Hello students, good morning to all. Come to the page number 37. Today's topic is to control, guide and inform the government. Students, in the previous video मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस होने के बाद उनकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और उनकी फंक्शनिंग का पहला स्टेप होता है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट नेशन की गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना पार्लियामेंट का पहला फंक्शन होता है. आफ्टर दैट सेकेंड फंक्शन होता है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. उस गवर्नमेंट को कंट्रोल करके उसे गाइड करना और उसे इन्फॉर्म करना. द पार्लियामेंट while in session begins with a question hour. The question hour is an important mechanism through which MP can elect information about the working of the government. ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट क्या करती है, एक सेशन को स्टार्ट करती है जिसमें वो क्वेश्चन आवर करती है, जिसमें वो क्वेश्चंस वगैरह पूछती है और बताती है ताकि वो जो भी उसने सिलेक्ट किए हुए हैं गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट उसने पार्लियामेंट ने सिलेक्ट की हुई है उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके गवर्नमेंट में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसके थ्रू ही हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल कर सकती है. बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अल्टरेट to its shortcoming and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament. और क्वेश्चंस पूछने से ही क्या हमें पता चलता है कि किस तरह से गवर्नमेंट के काम कर रही है और किस तरह से जो वो एग्जीक्यूटिव है वो लोग अपना रोल दिखा रहे हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो विथ इनसे हमें एक और इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि हमारे जो पीपल हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या ओपिनियन बनाया हुआ है, ठीक है. आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी. एमपी रिप्रेजेंट्स टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो क्वेश्चंस पूछना गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है हर मेंबर से पार्लियामेंट की. द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी. और हमारे जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे डेमोक्रेसी के फंक्शंस को अच्छा रखने के लिए और अच्छे से वर्क करने के लिए. ओके, दे हाईलाइट ड्रॉबैक इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज. क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो पार्टीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करती है ड्रॉबैक्स को, बहुत सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को लेकर के जो गवर्नमेंट ने बनाई होती हैं, ठीक है. तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें हाईलाइट करने के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट है पेज नंबर 38 में the government get valuable feedback and it's kept on its toes by the question asked by the MPs. इससे जो हमारे जब MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चनिंग करते हैं क्वेश्चन आवर में, इस सेशन में, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छा फीडबैक देती है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को आगे रख सके और ये दिखा सके कि हम कैसे फंक्शनिंग कर रहे हैं. इन एडिशन इन ऑल द मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस द पार्लियामेंट अप्रूव इट क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है, अगर हम बात करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स की, तो उसे भी डील करना तब ही हो पाता है जब पार्लियामेंट उसको, उस गवर्नमेंट को, उन एग्जीक्यूटिव्स को अप्रूवल देती है. दिस इज वन ऑफ द सेवरल वे इन विच पार्लियामेंट कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. और यही सबसे इम्पॉर्टेंट वे है और ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट वे थे जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरह से जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती है अपने से नीचे वाले ऑर्गन को गवर्नमेंट के, दैट इज एग्जीक्यूटिव्स को, किस तरह से उन्हें कंट्रोल करती है क्वेश्चंस वगैरह पूछ करके. एंड आफ्टर दैट उनके, जब उन्हें वो क्वेश्चंस नहीं पता होते, उनसे रिलेटेड उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो उन्हें इन्फॉर्म भी करती है. द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग
क्योंकि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं वो पीपल के एज अ रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं, ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं सामने उठ करके, ठीक है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा उनका जो रोल होता है वो काफ़ी कैसा रोल होता है, ताकि वो कंट्रोल कर सके, गाइड कर सके और इन्फॉर्म कर सके। एंड दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और सबसे इम्पॉर्टेंट की फंक्शन अगर माना जाए तो वो यही होता है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का, दैट इज हाउ द पार्लियामेंट, हाउ द member of the parliament control, guide and inform the other organs of government. Okay, it is very central role and it is a very key aspect of our Indian democracy. Okay students, after that है थर्ड है, देखिए फर्स्ट मैंने आपको बताया टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, उसके बाद उसे सिलेक्ट करने के बाद उसकी वर्किंग को कंट्रोल करना, उन्हें गाइड करना और उन्हें इंफॉर्मेशन देना, ये सब पार्लियामेंट का काम होता है, पार्लियामेंट के मेंबर्स का। थर्ड होता है लॉ मेकिंग, दैट मीन्स पार्लियामेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि किस तरह से वो लॉ को बना रहे हैं। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। और ये सारे लॉज जो पार्लियामेंट बनाती है वो कैसे बनाती है और कौन से लॉज बनाती है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नाउ हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट, ठीक है, पीपल क्या होते हैं, हु आर दे, पार्लियामेंट में पीपल क्या होते हैं, ठीक है। द पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज, ठीक है। जैसे रीजनल पार्टीज में काफ़ी सारे रूरल गाँव के, विलेजेस के, रूरल एरियाज के मेंबर्स होते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट दे वो नाउ unrepresented are beginning to get elected to the parliament, ठीक है। और ये जो ग्रुप्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, ये सारे वर्ड टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेटेड, ठीक है, ये सब अभी तक अनरिप्रेजेंटेटेबल होते हैं, ठीक है। बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की इलेक्शन में स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। There has also been an increase in political participation from Dalit and backward caste and the minorities. लेकिन अब धीरे धीरे ये इंक्रीज कर दिया गया है कि जो हमारे ये दलित एंड बैकवर्ड कास्ट के लोग होते हैं, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, वो सारे भी पॉलिटिकल फंक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके। ओके, लेट अस लुक हाउ द फॉलोइंग table that show the percent of population who voted in Lok Sabha election in different years. हम अब देखते हैं कि किस धीरे धीरे ये इंक्रीज हुआ ना, ठीक है। तो जिस तरह से सबसे पहला जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, ओके, 51 से 52 तक, तब केवल 44% थे। आप देख सकते हैं उसके बाद जब 67 हुआ था, 61 थे, 71 हुआ, 71 में जब ये इलेक्शन हुए तो 55 थे, 77 में इलेक्शंस हुए। इनमें ये गैप क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोकसभा का इलेक्शन एवरी 5 इयर्स में होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो 1984 में 63% थे, 1991 में 56%, एंड हमारा जब 14th लोकसभा इलेक्शन हुआ 2004 में, तब 58 वोटर थे। ओके, सो धीरे धीरे हम यहाँ पे पीपल्स अगर देखते हैं कि कौन थे पार्लियामेंट में पीपल, पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए पीपल, तो पहले ये लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट धीरे धीरे ये इंक्रीज हुआ कि दलित और बैकवर्ड कास्ट के जो पीपल थे, माइनॉरिटीज पीपल थे, इन सबको भी वो पार्टिसिपेशन का चांस दिया गया पॉलिटिकल मैटर्स पे। ओके, it has been observed that the representative democracy cannot produce a perfect reflection of a society. There is a realization that when the interest and experience separate us, it is important to ensure the community that have
been historically marginalized are given adequate representatives with this in mind. ठीक है, और इनसे हमें ये ऑब्जर्व होता है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं दे सकती सोसाइटी का. इससे हमें ये रियलाइजेशन होता है कि जो लोगों का इंटरेस्ट है और एक्सपीरियंस है वो सबके अलग अलग है. सारी कम्युनिटीज़ का एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है और सबको मर्ज करके ही हमें रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा. ये चीज़ दिमाग में रखते हुए ही कुछ सीट्स जो है पार्लियामेंट में वो SC एंड ST के लिए रिजर्व करवा दी गई थी. This has been done so that MP elected from these constituencies will be familiar with can represent Dalit and Adivasi interest in parliament. So और ये सब इसलिए किया गया so that इसमें अगर पार्लियामेंट है उसमें अगर इनके भी दलित एंड जो ये लोअर क्लास माइनॉरिटी क्लास के पीपल्स हैं अगर इनके भी रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से उनसे फैमिलियर हो पाएगा और प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, है ना. दैट मीन्स कि हमें अब इन लोगों का भी एक अलग से रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो कि मेंबर होना चाहिए पार्लियामेंट का. ओके स्टूडेंट्स, सो टर्न द पेज, कम टू द पेज नंबर 40. Similarly, it has more recently has suggested that there should be reservation of seats for women. और इसी चीज़ को देखते हुए, ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए कि जिस तरह से ST और OBC वालों के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर लिया गया, तो अब उसी तरह से रिसेंटली क्या सजेशन आया कि अब हमें कुछ रिजर्वेशंस चाहिए वुमेन्स के लिए भी. कुछ पार्लियामेंट की जो सीट्स हैं जिस तरह से 545 मेंबर से 2 एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी के लिए रिजर्व किया जाता था ना, उसी तरह से कुछ अब दलित लोगों के लिए सीट्स को बुक किया गया. तो अब सजेशन क्या आया कि जो वुमेन है उनके लिए भी कुछ सीट्स को रिजर्व करना चाहिए. दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड. और ये वाला जो इशू है वो आज भी चर्चा में है. दैट इज आज भी इस मैटर पे बातें होती हैं, डिबेट की जाती है. 60 years ago only 4% of the MP were women and today it just above 9%. ठीक है, अगर हम बात करें अपने 60 years पहले की तो उस टाइम पे 4% थे जो कि वुमेन्स थी मेंबर पार्लियामेंट की, और अगर आज हम देखें तो वो सिर्फ 9% ही है. दिस इज़ अ वेरी स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेन. और ये काफ़ी ज़्यादा कम शेयर है अगर आप देखा जाए कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में से आधी पॉपुलेशन तो वुमेन है. ठीक है, तो उसका सिर्फ 9% अगर आप कंसिडर कराते हो तो ये तो काफ़ी ज़्यादा कम शेयर है. It is issues of this kind that force of our country asks certain difficult and often unresolved question about whether our democratic system is representative if enough. ठीक है, तो ये जो इशू है आज तक डिबेट में है और ये इशू जो है वो इस तरह का है कि हमारी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए. द फैक्ट that we can ask this question and are working toward answer is a reflection of their strength and the fact that the people in India have in a democratic form of government. और ये क्वेश्चंस हम आज इसलिए पूछ पाए हैं और इस पर हम वर्किंग इसलिए कर पा रहे हैं और इससे हमें एक स्ट्रेंथ इसलिए मिल रही है और पीपल्स का फेथ इसलिए काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि इस पर रिफ्लेक्शन डाला जाएगा, क्योंकि हम जिस ऐसी कंट्री में रहते हैं, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया कि हम काफ़ी ज़्यादा प्राइड फील करते हैं कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, इसलिए हमारा जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म है. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ इस चैप्टर में हमने पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को जाना. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी एंड विद दिस चैप्टर. इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगी. थैंक यू.